तो यह अपडेट है रिगार्डिंग जो बीपीएससी का कोर्ट केस अभी हाई कोर्ट में जस्ट कंक्लूड हुआ। उसके बाद ये मैटर जो है वो सुप्रीम कोर्ट में मूव किया और 22 को अगला डेट दिया गया है, 22 अप्रैल को। फ़िलहाल आज हियरिंग हुई है, यानी 17 अप्रैल को ये हियरिंग यहाँ पे कंक्लूड हुआ था सुप्रीम कोर्ट में आज। तो नेक्स्ट डेट जज साहब ने पूरा पढ़ लिया अपना फ़ाइल जो केस का था वो, लेकिन बीपीएससी के वकील जो हैं वो इसको अभी भी नहीं पढ़ पाए हैं। मतलब गहन अध्ययन करना चाह रहे होंगे वो, तो हो सकता है कि उनको और समय चाहिए होगा। तो फ़िलहाल जज साहब ने उनको टाइम दिया है, ऑनरेबल जस्टिस के द्वारा उनको टाइम दिया गया है यहाँ पे। तो पहला तो कुछ मतलब जो कहना था जज साहब का, पहला तो ये चीज़ कि जो भी कुछ ना कुछ कमी रह गया हाई कोर्ट के जजमेंट में, और दूसरा एक ये चीज़ कहा गया कि कोचिंग सेंटर के ऊपर उनका बिल्कुल सख्त रुख है कि कोचिंग सेंटर के साथ जो मीटिंग हुई वो कहीं से भी लीगैलिटी उसका प्रूव नहीं हो पा रहा है, और बीपीएससी के जो वकील हैं उनके द्वारा भी काउंटर में कुछ नहीं कहा गया, सिर्फ चुपचाप वो सुनते रहे। तो यहाँ पे देखेंगे कि हाई कोर्ट में जो जजमेंट आया था उसमें पॉइंट नंबर ये पैरा 103 जो है उसमें लिखा हुआ दस टू टाई द स्ट्रिंग्स टुगेदर, और इसमें अगर आप मूव करेंगे पॉइंट नंबर 11 पे, तो यहाँ पे देखेंगे आप, द कमीशन हैड कॉल्ड अ मीटिंग ऑफ द ओनर्स टीचर्स ऑफ द कोचिंग सेंटर फॉर फैसिलिटेटिंग कम्युनिकेशन विद स्टूडेंट्स ऑन whom they have good control, as also the purpose of eliciting suggestions for peaceful, effective and fair conduct of examination, which action of the commission is neither appropriate nor appreciable। तो हाई कोर्ट का मतलब जो जजमेंट आया है उसमें एक तरफ हाई कोर्ट, ये मतलब किस तरह का जजमेंट है ये क्या है मतलब जो भी है उस पर कमेंट कर तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन आप खुद सोचिए कि यहाँ पे ये लिख रहा है, द कमीशन हैड कॉल्ड अ मीटिंग ऑफ द ओनर्स टीचर्स ऑफ द कोचिंग सेंटर फॉर फैसिलिटेटिंग कम्युनिकेशन विद स्टूडेंट्स, मतलब टीचर के माध्यम से कम्युनिकेट करने के लिए स्टूडेंट के साथ। तो डायरेक्ट स्टूडेंट के साथ इतना बड़ा बापू सभागार है वहाँ पे, अशोक कन्वेंशन हॉल, उसमें स्टूडेंट्स को बुला लिया था और वहाँ पे इनको कम्युनिकेट करना चाहिए था अगर स्टूडेंट के साथ किसी तरह का कम्युनिकेशन करना था तो। ऑन whom they have good control as also for the purpose of eliciting suggestions for peaceful, effective and fair conduct of examination। मतलब 68th बीपीएससी इनफैक्ट जब से ये आयोग बना, कमीशन जब से बना, तो कमीशन मान लीजिए कि इंडिपेंडेंस के बाद जब भी फॉर्म हुआ हो तो उस समय से लेकर के साल 2024 तक कभी भी आयोग को ये प्रॉब्लम नहीं हुआ कि उसको कोचिंग वालों से मदद लेना पड़े पीसफुल, इफ़ेक्टिव और फेयर कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन के लिए। ये पहली बार साल 2025 में इतना बड़ा मतलब एग्जामिनेशन का आयोजन होने वाला था कि इसको जो है पहली बार पीसफुल, इफ़ेक्टिव एंड फेयर कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन ही नीड्स द सपोर्ट ऑफ कोचिंग सेंटर्स, ये पहली बार हुआ साल 2024 में। इन स्वतंत्रता के बाद आयोग को कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ा इन सब चीज़ों का, लेकिन पहली बार इसको ज़रूरत पड़ गया। इसके बाद आगे मूव करेंगे, विच एक्शन ऑफ द कमीशन दाउ इज़ नाइदर अप्रोप्रिएट नॉर अप्रिसिएबल। आयोग ये हाई कोर्ट जो है यहाँ पे क्लियरली कह रहा है कि ये जो एक्शन दैट हैज़ बीन टेकन बाय द कमीशन वो जो है वो अप्रोप्रिएट नहीं है और वो किसी तरह से प्रशंसनीय भी नहीं है यहाँ पे। लेकिन जजमेंट देखिए आगे क्या लिख रहा है, that few of the questions in the examination tallied with questions in the model question paper, few of the questions in the examination, मतलब 24 क्वेश्चन जैसा कि क्लेम किया जा रहा है, तो 24 क्वेश्चंस ये few 2-3 होता तो समझ में आता। that few of the questions in the examination tallied with question in the model paper of the coaching centers is again no proof of the commission having taken question banks from such coaching centers। ये मतलब पहले तो अप्रिसिएट नहीं किया गया, दूसरी बार हाई कोर्ट जो है वो खुद ही मतलब कह रहा है ये चीज़, दैट फ्यू ऑफ द क्वेश्चंस, मतलब जैसा कि क्लेम किया जा रहा है कि जितना जो निकल के आ रहा है बात कि 20+ क्वेश्चंस जो है वो कोचिंग सेंटर्स के मॉडल क्वेश्चन पेपर से लिया गया। दैट फ्यू ऑफ द क्वेश्चंस इन द एग्जामिनेशन टैलेड विद क्वेश्चंस इन द मॉडल क्वेश्चन पेपर ऑफ द कोचिंग सेंटर्स इज अगेन नो प्रूफ।
ये कहा जा रहा है कि ये भी किसी तरह का कोई प्रूफ नहीं है जो टैली किया है वो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस पे सख्त है। आप ये समझिए, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट सख्त है, लेकिन हाई कोर्ट बोल रहा है कि इज अगेन नो प्रूफ ऑफ द कमीशन हैविंग टेकन क्वेश्चन बैंक्स फ्रॉम सच कोचिंग सेंटर्स। तो देखिए खुद ही कॉन्ट्राडिक्ट किया जा रहा है। फिर इसके बाद लिख रहा है देयर कुड ऑलवेज बी कॉमन क्वेश्चंस फ्रॉम क्वेश्चन बैंक्स ऑफ अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन इन एंड आउटसाइड द स्टेट। ये सारी चीज़ें ठीक होती कब? निश्चित रूप से ये मतलब आज नहीं, बहुत पहले से होता आ रहा है कि क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन उठा करके दिया जाता है, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि घटना चक्र से अगर क्वेश्चन पेपर दिया जा रहा है तो घटना चक्र के जो एडिटर्स हैं उनको बुला करके कोई भी कमीशन उसके साथ मीटिंग कर रहा है। यहाँ पर तो क्या हुआ कि यहाँ पे कमीशन पहले मीटिंग किया, उसके बाद जो है उनका क्वेश्चंस, और फ्यू ऑफ द क्वेश्चंस यहाँ पे लिखा जा रहा है, यानी फ्यू ऑफ द क्वेश्चंस। अब पता नहीं वहाँ पे क्या इन लोगों के द्वारा आर्ग्यूमेंट्स में कहा गया, फ्यू कैसे लिखा हुआ है भगवान जाने ये, लेकिन जैसा कि निकल कर के आ रहा है कि मोर देन 20+ क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछा गया है उन्हीं कोचिंग सेंटर्स के क्वेश्चन से। तो यहाँ पे आप मतलब अब ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट को समझ में आ गया, लेकिन हाई कोर्ट ये मतलब समझा नहीं पाए लोग हाई कोर्ट को। तो अब देखते हैं कि क्या होता है आगे। तो हम सबसे ज़्यादा जो इसमें जो मुझे लैचेज लगा इस जजमेंट में वो यही पॉइंट था, देयर कुड ऑलवेज बी कॉमन क्वेश्चन फ्रॉम क्वेश्चन बैंक्स ऑफ अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन इन एंड आउटसाइड द स्टेट। ये मतलब ठीक है, मान लीजिए कहीं पे कोई चोरी होता है और जिसके घर में चोरी हुआ है वो क्या करता है, किसी के साथ मीटिंग करता है, बाद में चोर वही निकल जाता है। तो क्या ये नहीं माना जाएगा कि मतलब चोर जो है वो पहले से जो मालिक है उसके साथ मिल करके ये लोग कोई कॉन्स्पिरेसी किया हो? तो ये खैर अब ये तो मामला सब जुडिस है, तो अब देखना ये होगा कि फाइनली सुप्रीम कोर्ट क्या जजमेंट देता है। लेकिन हाई कोर्ट का आर्ग्यूमेंट मतलब अपना ही कॉन्ट्राडिक्शन यहाँ पे देख सकते हैं आप। देयर कुड ऑलवेज बी कॉमन क्वेश्चन फ्रॉम क्वेश्चन बैंक्स ऑफ अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन इन एंड आउटसाइड द स्टेट। बिल्कुल सही बात है, लेकिन तब ये होता जब मीटिंग किसी प्रकार का नहीं हुआ होता प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स के साथ। तब सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल सख्त है और लहजा भी उनका तल्ख है। अब ये देखना होगा कि पहले 25 का डेट दिया गया था, बाद में ये डेट अभी शिफ्ट करके कर दिया गया है 22, यानी बिफोर द मेंस एग्जामिनेशन। अभी देखते हैं कि क्या निकल करके आता है फाइनली। तो जैसा भी है मामला जो है वो, और 2 केसेज और जो SLP वहाँ पे फाइल हुआ है वो भी अभी आपका लिस्ट हो जाएगा। तो हो सकता है कि सबको मर्ज करके एक ही साथ 22 अप्रैल को फाइनल जो है वो सुनवाई यहाँ पे हो सारे केसेज का। तो अब देखते हैं, फ़िलहाल सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल सख्त है और किस तरह का निर्णय आखिर में निकल करके आता है ये देखना होगा। फ़िलहाल यही अपडेट है कि 22 अप्रैल को फिर से ये जो केस है वो लिस्ट हुआ है BPSC 70वीं के रिगार्डिंग। अब देखते हैं कि मतलब किस तरह का फाइनली जो वर्डिक्ट वहाँ से निकल करके आता है, सिर माथे पर वही रहेगा। तो इस तरह का और अपडेट्स के लिए बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।